वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आर्टिकल राइटिंग ये वाली वीडियो है सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश। ये वाला जो क्वेश्चन होता है एक्चुअली 120 वर्ड्स से लेकर के 150 वर्ड्स तक में आप लोगों को इसका आंसर लिखना होता है और इसका जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स के लिए होता है। ओके, मार्किंग स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल लिखने पर आपके जो 5 मार्क्स हैं वो डिवाइड कैसे किए जाते हैं। फॉर्मेट के लिए 1 मार्क होता है, यहाँ पर आपको हेडिंग लिखनी होती है और राइटर का नाम लिखना होता है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ आगे, जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा। तो कंटेंट पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और एक्सप्रेशंस पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। शॉर्ट में अगर कहें तो आर्टिकल राइटिंग 12th इंग्लिश में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। लिखना कैसे है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले तो आपने आर्टिकल राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है उसको केयरफुली पढ़ना है, वहीं पर आपको आइडिया आता है कि किस बारे में, किस टॉपिक पर आपको लिखना है। मेक पैराग्राफ्स। आपका जो आंसर होगा वो सिंगल पैराग्राफ में कभी भी नहीं होगा। ओके, तो आपने क्या करना है, अपने आंसर को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। कितने पैराग्राफ्स बना सकते हैं आप लोग? एटलीस्ट 3 to 4, 3 से 4 पैराग्राफ्स आप लोगों ने बनाने हैं। जो फर्स्ट आपका पैरा होगा उसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है। जो भी टॉपिक पर आप लोग आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो अराउंड 2 लाइन्स में आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को। जो मिडल पैराग्राफ होगा वहाँ पर आप लोगों ने अपने आर्टिकल में जिस भी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स बतानी है आप लोगों ने। मिडल जो पार्ट होता है वहाँ पर डिटेल आती है और एंड यहाँ पर आप लोग कंक्लूजन देते हो, यानी आर्टिकल में जो भी बात आप लोगों ने बताए हैं तो उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका एम क्या है, वो यहाँ पर आप बताते हो बिल्कुल लास्ट में। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए आर्टिकल की और ये 3rd पर्सन में लिखा जाता है जनरली। ओके, फिर एक बार कहता हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है लेंथ पर कि 120 वर्ड्स से लेकर के 150 वर्ड्स तक लिखना है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लोग मान लो थोड़ी देर के लिए 250 वर्ड्स में लिख देते हो, ठीक है, तो एग्जामिनर्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क तो नहीं देंगे कि भाई 5 मार्क के बजाय चलो इस बंदे को हम लोग क्या करते हैं 10 मार्क्स देते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। उल्टा थोड़ा सा उसका नुकसान ये है, लॉस ये है कि आप एग्जामिनर्स को एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा लाइन्स दे रहे हो, जहाँ पर वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, फोकस करना है लेंथ पर, ज़्यादा नहीं लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग लोकेशन देख लो, क्या चीज़ कहाँ पर आएंगी। मान लो एग्जाम्स में ये ब्लू वाली आपकी आंसर शीट है, तो सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, उसके नीचे राइटर, कोई भी एक इमेजिनेटिव नाम डालोगे आप। मैं आगे आप लोगों को डिटेल्स बताता हूँ। आप लोग इंट्रोडक्शन करोगे टॉपिक का, उसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे और एंड लिखोगे। ओके, और फिर एंड वाले पार्ट में कंक्लूजन लिखते हो आप कि आप इस पूरे पैसेज से क्या साबित करना चाहते हो। मान लो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आता है आपके सामने, राइट डाउन एन आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर। एक आर्टिकल लिखना है आप लोगों ने चाइल्ड लेबर पर। यू कैन यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको फिर ये पॉइंट्स उसमें यूज करने होते हैं। जनरली 4 पॉइंट्स के अराउंड एग्जाम्स में आप लोगों को आते हैं। फर्स्ट है इफेक्ट्स, चाइल्ड लेबर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, रीजंस, सिचुएशन टुडे और व्हाट टू डू। इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए आंसर में हम लोगों ने सबसे पहले लिखा टाइटल। टाइटल दिखे, इसके लिए आप इसको थोड़ा सा बोल्ड लिख सकते हो, पेज के सेंटर में लिख सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, अब टाइटल के बाद में जो अगली चीज़ है वो है कि इमेजिनेटिव नेम। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है राजू शेट्टी, ये बताना कंपलसरी है, ज़रूरी है अपनी आंसर शीट में कि ये आर्टिकल का राइटर कौन है। ठीक है, अगली वाली चीज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ टाइटल। किस बारे में लिख रहे हैं हम लोग, तो स्टार्ट की लगभग 1.5 लाइन में हम लोगों ने टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाया है। डोंट यू थिंक दैट एवरी चाइल्ड हैज़ गॉट अ राइट टू लिव अ वंडरफुल लाइफ। आपको नहीं लगता कि हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छा जीवन जिए। एंड गेट एजुकेशन, और उसे एजुकेशन मिले। आई बेट यू डू, मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको भी ऐसे ही लगता है। इस तरह से बिल्कुल धांसू आप एंट्री कर सकते हो। ओके, आगे हम लोगों ने पैराग्राफ बनाकर थोड़ा सा क्या मेंशन किया, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया हु आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा नंबर है चिल्ड्रन का जिन्हें अच्छा एजुकेशन, अच्छी लाइफ नहीं मिलती है। गुड लाइफ एंड एजुकेशन। ओके,
आगे लिखा हम लोगों ने द इफेक्ट इज क्लियर। तो फिर इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका इफेक्ट ये होता है दिस किड्स स्पेंड देयर लाइव्स इन मिजरी। तो फिर ये जो बच्चे हैं उनका जीवन परेशानी में जो है तो गुजरता है, बीतता है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? तो फिर इसके क्या रीजंस हैं? ओके, पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। सबसे बड़ा जो रीजन है वो मेरे हिसाब से पॉवर्टी है, गरीबी है। बीइंग अलोन ब्रेड अर्नर, यानी कि घर में पैसा कमाने वाला, रोजी रोटी कमाने वाला एक ही हो। एट होम नेचुरल कैलेमिटीज, और जो कुदरती आफत आती हैं, जो नेचुरल परेशानियाँ आती हैं, जैसे जलजला आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया या फिर ट्विस्टर आ गया, उससे क्या होता है फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। एंड फोर्स फ्रॉम होम, और कभी कभार बच्चों पर घर से फोर्स होता है कि जाओ काम करो। माइट बी अदर इम्पॉर्टेंट रीजंस, ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ये देखिए, फिर हम लोगों ने अपने आर्टिकल को पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। आगे लिखा हम लोगों ने द सिचुएशन इज सो क्रिटिकल टुडे। आज की अगर हम लोग बात करें तो सिचुएशन इतनी नाजुक है दैट यू विल फाइंड चिल्ड्रन वर्किंग इन बीडी रोलिंग फैक्ट्रीज, के बच्चे कहीं भी काम करते हुए दिख जाते हैं। कुछ ऐसी बीड़ी बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं, फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज, या जो पटाखे होते हैं उनकी फैक्ट्रीज, होटल्स एंड इवन बेगिंग, और यहाँ तक कि भीख मांगते हुए भी हमें बच्चे दिख जाते हैं। इन माई आईज, मेरे हिसाब से द सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज एजुकेशन। तो सबसे सिंपल जो इसका सोल्यूशन है तो वो क्या है? एजुकेशन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखने जैसी एक बात ये है कि ये आर्टिकल हम लोग रफली नहीं लिख रहे हैं कि जो जो हमारे माइंड में आ रहा है वो हम लोग लिखते चले गए। अगर आप लोग इसे सिस्टमेटिकली देखते हैं तो जो पॉइंट्स हम लोगों को स्टार्ट में दिए गए थे वो पॉइंट्स धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या पॉइंट्स थे हमारे? इफेक्ट्स, रीजंस, सिचुएशन टुडे एंड व्हाट टू डू। तो एग्जाम्स में जब आप थोड़ा सा लिखो 2-3 लाइन्स, तो उसके बाद फिर आके पॉइंट देखना है कि अगला पॉइंट क्या है, फिर 2-3 लाइन लिखना है और आकर के पॉइंट देखना है। इससे आप भटकोगे नहीं, गुम नहीं जाओगे, वरना स्टार्ट करोगे कहीं से आप और एंड होगा कहीं पर। ओके, इट इज़ थ्रू एजुकेशन दैट वी कैन चेंज देयर लाइव्स। एजुकेशन ही ऐसा टूल है, माध्यम है जिससे हम उनके जीवन को चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन ओथ। तो चलो फिर एक शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं दैट वी शैल हेल्प एट लीस्ट वन चाइल्ड गेट एजुकेशन, कि हम कम से कम एक बच्चे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है, एक सरासरी हम लोग रिविजन करते हैं। मान लो ये आपकी आंसर शीट है, तो ऊपर आप टाइटल लिखोगे, राइटर का नाम लिखोगे, पैराग्राफ्स में आप लोगों ने डिवाइड करना है अपने आर्टिकल को। स्टार्ट में इंट्रो रहेगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखनी है आप लोगों ने। लास्ट का जो पार्ट है जहां आपका आर्टिकल एंड होगा वहां पर किसी एक कंक्लूजन पर आप लोगों ने जाना है। वर्ड्स पर ध्यान देना है, 120 से 150 वर्ड्स, और 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, एक बात और, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आप लोगों को 12th इंग्लिश CBSE 2023 एग्जाम्स, बाकी रिलेटेड वीडियोस आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।